कि हम लोग ने अब तक देखा कि आज तक को कैसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान और बुली किया करते थे, क्योंकि आज तक बस बिल्कुल भी मैजिक पावर नहीं होता, लेकिन आज तक भी गिव अप नहीं करता और अपने बहुत ज़्यादा मैजिक पर ट्रेनिंग करता है। और आज तक वो एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है और उसके पास एक 5 लीफ ग्रीन मोड़ आती है, जिसमें एक डीमन होता है और आज तक की पावर होती है जो होती है कि सामने वाली मैजिक को ख़त्म करना। अगर मेरे पास मैजिक नहीं तो तुम्हारे पास भी मैजिक नहीं है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि आज और यहाँ पर यूनो के दोनों एक मैजिक स्क्वाड ज्वाइन कर लेते हैं और आस्था यहाँ पर ज्वाइन करता है ब्लैक पूल। और तभी यहाँ पर आस्था मैगमा के साथ अपने पहले मिशन में जाता है और पहले बहुत खतरनाक आया जाता है आदमी आया था, लेकिन इसको ये लोग मैगमा नोएल की मदद से आस्था यहाँ पर पूरे विलेज को बचा लेता है, जिसकी वजह से विजर्ड किंग उसकी खुद बड़ी तारीफ करता है। और तब यहाँ पर आस्था को यहाँ पर कैप्टन यम उसकी सैलरी देते हैं, पहली सैलरी मिलती है आस्था की। और आस्था कहते हैं कि इतने सारे पैसे के ये क्या मेरी पूरी ज़िंदगी की सैलरी है क्या? तो नोएल कहती है कि ये तो मैं ज़्यादा लग रहे हैं आस्था के। तो यहाँ पर आस्था कहता है कि इतने पैसे तो मेरा पूरा चर्च साल भर खाना खाए। लेकिन तब यहाँ पर यामी कहती है कि मैं 1.5 सारा खाना खाऊंगी। और तभी यहाँ पर सामने वाला बंदा आता है और कहता है कैप्टन यम कहता है कुछ तो बोलो। और तभी यहाँ पर कहते हैं ऐसा कहता है जो भी तुम्हें मिला तो तुम उससे खुश तो हो। और तभी यहाँ पर वैनिसा कहती है कि तुम अपनी पहली सैलरी से क्या करती है? और तो आस्था कहता है कि मैं अपनी पहली सैलरी अपने चर्च भेज दूंगा और बहुत ज़्यादा अपने चर्च लोगों की मदद करूँगा। तभी यहाँ पर वैनिसा कहती है कि तुम थोड़े से खुद अपने पास रख लो। और तभी यहाँ पर मैगमा का कहता है कि तुम बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने सारे पैसे अपने चर्च लोगों को भेज लो। तभी यहाँ पर आस्था कहता है तुम क्या आप भी मैगमा से है, आप भी अपने सारे पैसे भेज रहे हैं क्या चर्च में? तभी यहाँ पर वैनिसा कहती है कि मेरे साथ शॉपिंग चलो और थोड़े से पैसे होल्ड के लिए रख लेना। और तभी यहाँ पर ये एक जगह पे पहुँचने जा रहे हैं। और तभी यहाँ पर नोएल कहती है कि मुझे पकड़ना मत है। और आस्था को यहाँ पर आवाज़ आई होती है कि आस्था मुझे पकड़ लो। और तभी यहाँ पर आस्था नीचे गिर देता है। और तभी यहाँ पर ये एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि जहाँ पर आस्था देखता है उसको मैजिक दिख रहा होता है। यहाँ पर 4 आदमी को देखते हैं जो मस्त ठूस रही होती है। तभी यहाँ पर नोएल कहती है कि ये सारा खाना जाता किधर? और ये तभी हम देखते हैं नोएल देखते हैं मैं कैसे पागलों की टीम में हूँ मैं। तभी यहाँ पर ब्लैक मार्केट में जाते हैं जहाँ पर उनको सैके मिल जाता है। और तभी यहाँ पर रास्ता कहता है और सैके याद है मैंने तेरी बैंड पे गई थी। तभी यहाँ पर एक बूढ़ी औरत का एक आदमी सामान चोरी करके ले जाता है और आस्था उसके पीछे भागता है। और तभी यहाँ पर क्या चिंता न करें, आस्था के रहते आपको सामान सारा वापस आ जाएगा। आस्था के नहीं सैकी कहता है आस्था के नहीं मेरे रहते कोई नहीं भाग सकता कि मैं भी क्योंकि इस बूढ़ी औरत का पर्स लेके आऊँगा। तभी कौन लड़का है ये? और तभी यहाँ पर ये भागने लगता है। और तभी यहाँ पर आस्था देखता है और आस्था यहाँ पर उसके पीछे भाग रहा था। और तभी यहाँ पर कहता है कि आस्था अपनी तलवार फेंक देता है उसकी क्लाउड की तरफ, जो कि उसके तलवार क्लाउड को काट देती है और वो बंदा नीचे गिर जाता है। और तभी यहाँ पर सैकी उसने यहाँ पे बाइक से ठोक देता है और आस्था को सैकी की बाइक बहुत कूल लगती है। और तभी यहाँ पर सैकी कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया चोर। और तभी इस चोर सैकी के पैर पे पॉइजन चाकर मार देता है। और तभी यहाँ पर सैकी बेहोश हो जाता है। और तभी यहाँ पर कहता है सैकी कहता है कि मेरा भी जब जाने का टाइम हो गया। और चुप रहा है भाई, तुम अभी भी मेरे दोस्त हो, मैं तो अभी भी तुम्हारे से गुस्सा नहीं। और तभी यहाँ पर सैकी कहता है कि क्या नाटक कर रहे हो, ये तो बस खुजली वाला पॉइजन है। तभी यहाँ पर ये चोर को लेके अपने साथ चला जाता है। और तब यहाँ पर ये इस बूढ़ी औरत का इसको सामान दे देता है। और तब यहाँ पर कहता है आप अपना ध्यान रखिएगा दादी माँ। और तभी यहाँ पर यह वापस चले जाते हैं। और तभी यहाँ पर बूढ़ी औरत अपना असली चेहरा दिखाती है, जो कि एक चोर जो कि सारे मैजिक को ख़त्म कर देती है। ये द विज़र्ड किंग होते हैं हमारे। तभी यहाँ पर कोई और नहीं द विज़र्ड किंग होते हैं। और तभी यहाँ पर देखते हैं कि आस्था का मिलने आएगा और ये इसलिए आस्था से मिलने आया था। और तभी यहाँ पर उसके पास एक बंदा आता है, मैं तो वैसे अपने किंगडम में घूम रहा हूँ और कम से कम बता के तो जाया करें, आप ऐसे नहीं गायब हो सकते, आप इस किंगडम के गैंग हैं। और तभी यहाँ पर मैं सोचता है कि मैं आ रहा हूँ वापस। तभी यहाँ पर इसको हवा में उड़ता हुआ देखता है। और तभी यहाँ पर कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। और तभी यहाँ पर विज़र्ड किंग यूनो की तरफ निकल जाता है और यूनो को देखते हैं कि यूनो और उसके टीममेट यहाँ पर सैली का बॉडीगार्ड बनने। तभी यहाँ पर यूनो एंट्रेंस एग्जाम में हराया होता है। और तब यहाँ पर सलीम कहता है कि मानना तो पड़ेगा तुम नोबल फैमिली को नहीं हो, लेकिन तब भी तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा फॉरली रियल मॉर्नी है, मे भी तुम सच में फ्यूचर में विज़र्ड किंग बन जाओगे। और तभी यहाँ पर कहूँगा और मैं भी अपने फ्यूचर में बच्चों को कहूँगा कि मैंने भी विज़र्ड किंग के साथ लड़ाई हुई। और तभी यहाँ पर कहता है, और तभी यहाँ पर सामने वाला बंदा कहता है, सलीम कहता है कि अगर तुम मेरे बॉडी गार्ड बन जाओ तो ये तुम्हारा मसला तो नहीं। और तभी यहाँ पर मैंने कि एक लड़की कहती है कि देखना ज़रा
ऊपर बादल थोड़े से अजीब नहीं, और तब भी यहाँ पर अपने सीनियर का मानता ही नहीं बात, और तब वहाँ पर वो ऊपर चला जाता है और उसके ऊपर काफ़ी लोग ज़्यादा अटैक करते हैं, लेकिन नीचे गिर जाता है, और तब यहाँ पर विन डीगल मैजिक से उन सारों को हरा जाता है और वहाँ से भाग जाते हैं, और तब यहाँ पर सब पास आते हैं और उसको थैंक यू बोलता है। उसको कहते हैं कि चलो ना, तो हम तुम्हारे विलेज करते जहाँ पर तुम रहते हो, तो तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग लड़का कहाँ पर रहता है। और तभी यहाँ पर कहता है कि सर ये हमारे विषय नहीं है और ये हमारा टाइम भी वेस्ट होएगा। और तभी यहाँ पर कहता है कि क्लॉस मेरे पास बहुत टाइम है, चलो का टाइम देखने। और यहाँ पर अपने टाउन दिखाने के लिए इंसार को ले जाता है, और यहाँ पर देखते हैं कि सिस्टर लिली और फादर सारे बच्चे बहुत खुश हुए थे और कहते हैं कि आस्था नहीं आएगा, वो बाद में आएगा कभी। तभी यहाँ पर सारे के चर्च के अंदर बैठ के खाना खा रहे थे। तभी सिस्टर लिली वेल से पानी लेने जाती है, और लेकिन तभी यहाँ पर उसको कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं, और तभी यहाँ पर सिस्टर लिली की चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है और वो भागते हुए बाहर जाता है कि उन्होंने पहले अटैक किया था, उन्होंने सिस्टर लिली को अटैक किया होता है। और तभी यहाँ पर सलीम कहता है कि वो मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली के दिक्कत में आई और वो उनको ले गए। और तभी ये के पैर पकड़ने लगते हैं कि प्लीज़ सिस्टर लिली को बचाना। और तभी यहाँ पर सिस्टर लिली को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन फादर को कहता है कि नहीं, आप यहाँ पर रहिए और सबका तो ख्याल रखिए, मैं सिस्टर लिली को वापस लेकर आता हूँ। तभी यहाँ पर क्रॉस बोलता है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, कि बोला ना तुम्हारा मिशन ये सिस्टर लिली को बचाना नहीं है। और यहाँ की लोकल पुलिस हमारे सिस्टर लिली को बचा लेगा, लेकिन तभी यहाँ पर यहाँ पर चला जाता है उसको बचाने। और तभी यहाँ पर कहता है हमारे सिस्टर लिली को ऐसे छोड़ के नहीं जाता। क्लॉस कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है चलो यहाँ से। लेकिन तभी यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग साइड में बात मारता है और इसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है सिस्टर लिली को बचाने। जब यहाँ पर के सामने 3 स्ट्रॉन्ग मैजिशियन आते हैं और इन सारों को हरा देता है, और चौथे वालों को सिस्टर लिली को पकड़ के लिया होता है और उसको मारने की धमकी देता है। इसलिए उसके ऊपर अटैक नहीं यूज़ करता, और वो कहता है कि मुझे अपनी ग्रिल मोड़ दे दो और फिर तो मैं तुम्हारी सिस्टर लिली को छोड़ दूँगा। और तब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर यामी को देखते हैं। अच्छा याद है कि मैं तो आस्था का बताना भूल गया था कि उसके साथ कुछ गोल्डन डॉन के मेंबर भी होंगे। तब यहाँ पर गोल्डन मैन के यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर उसका भाई आया था। हमारा हिसाब बराबर हुआ आस्था। और तभी यहाँ पर ये दोनों नीचे आके आस्था नीचे, और मुझे पता ही था कि तुम्हारे ट्रैक में ब्लैक होल जैसी बेकार डॉल का ही मेंबर फंसाएगा। और तभी यहाँ पर कहता है क्रॉस यहाँ पर आस्था यहाँ पर क्रॉस कहता है कि आस्था यहाँ पर क्रॉस को कहता है कि आपके मुंह पे कुछ लगा हुआ है। तभी यहाँ पर नोएल से मिलती है, कि दोनों बहनें होती हैं और इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती होती है। तभी यहाँ पर देखते हैं ब्लैक होल्स के मेंबर सारे थोड़े से पागल हैं, और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मैंने सुना गोल्डन डॉन के सारे लोग सबसे स्ट्रॉन्ग हैं और तुम तो सारों के लिए बोझ बन गई होगी क्योंकि तुम इतनी वीक हो। नहीं, मेरा मैजिक तो बहुत इम्पोर्टेंट और यूज़फुल है। और तब क्योंकि सारों ने उसको कहा था, हाँ निशाना मेरा भी ठीक हो गया। और तभी दोनों एक दूसरे को ऐसे ताना मार रही होती हैं, रास्ता क्रॉस एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर कहता है तुम्हारे सकता है और भी होना चाहिए था ना, कहीं डर के भागता नहीं गया। लेकिन वो आस्था कहता है क्योंकि उनको पता है कि लक कहाँ पर गया होता है। और तब यहाँ पर लक देखना उसका पीछा कर रहा होता है, और लक यहाँ पर कहता है कि वो बहुत तेज भाग रहा है। और तब यहाँ पर क्रॉस कहता है कि मुझे वो एक्सपेक्टेशन दी और कि ये ऐसी ब्लैक बुल जैसी बकवास टीम यहाँ पर ऐसे आएगी। और तब यहाँ पर कहता है कैप्टन यामी भी तुम्हारा सही है, दिन भर सिगरेट पीता है और जुआ खेलता है। और तब यहाँ पर कहता है कि सपने में अपनी टीममेट को ढूंढो और चले यहाँ से, नमूसा चलो यहाँ से। तब यहाँ पर वो अपने मैजिक से चले जाते हैं। हस्ता नोएल को यहाँ पर कहता है कि हम यहाँ हार नहीं सकते इन सब से। तभी ये सारे ट्रैक को काटने लगते हैं, इनको बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिलता। और तब यहाँ पर मैरो आती है और ये रास्ता है, चलो निकलो यहाँ से। और ये दोनों भी यहाँ से निकल जाते हैं। और तब यहाँ पर विज़र्ड किंग को एक सोल्जर बताता है कि डायमंड किंगडम में भी एक मैजिक नाइट डायमंड किंगडम ने भी मैजिक नाइट को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा होता है। तब यहाँ पर डायमंड के अंदर का लॉक क्यों है, तब सर हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए। तब यहाँ पर विज़र्ड किंग कहते हैं कि चिंता न करो मार्स, मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लान बनाया होता है। और क्योंकि लक ने यहाँ पर अकेले ही इन सारे डायमंड किंगडम के मैजिक नाइट्स को हरा दिया होता है। और एक ही आदमी बचा होता है जिसका नाम होता है लोटस होता है। तो मैं देख सकता हूँ बच्चे कि तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें तो मेरे सारे अकेले इन सारे चेलों को हरा दिया, लेकिन तुम्हारे चले तो थोड़े से वीक थे। और तभी यहाँ पर कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग आदमी से लड़ने के लिए मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी लड़ने का मन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करता है लोटस, उसके ऊपर अटैक करते हैं, जो कि उसका मैजिक होता है स्मोक मैजिक। तभी यहाँ पर इसके रूप से मैजिक लगता है कि तुम ब्लैक बुल्स के मेंबर हो। मैं तो आज तक एक ही आदमी से हारा हूँ जो कि तुम्हारा कैप्टन यामी है। और तब यहाँ पर लक कहता है कि तुम आज दूसरी बार हारोगे।
तब यहाँ पर लक्ष्य को कुछ अजीब सा लगता है और तभी यहाँ पर वो कहता है कि मेरे पॉइजन असर दिखाना शुरू कर दिया। इसके पास अपनी मैजिक से पॉइजन से रिलीज़ कर रहा होता है, जिससे सामने वाले की स्पीड बहुत कम हो जाती है और उसको बेहोश होने लग जाता है। और तभी यहाँ पर मैजिक को भी चक्कर आने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। और तभी वो कहते हैं तुम ही आराम करो बच्चे, मेरे पास बहुत काम है और मुझे अपने लीडर को भी बोलना है। और तभी यहाँ पर ये जाने लग गए। तभी यहाँ पर लग दोबारा खड़ा होता है और इसके ऊपर अटैक करता है और पिछली बार से भी ज़्यादा फास्ट रहता है। कैसे तुम इतने ज़्यादा फास्ट कैसे हो बच्चे? तभी यहाँ पर कहते हैं कि मेरे पास लाइटिंग मैजिक नहीं है, मैं खुद लाइटनिंग हूँ और तुम बिजली को जितना भी स्लो कर लोगे तुम आखिरी में रहोगे फास्ट ही। और तब यहाँ पर लक कहता है कि तुम जा कहाँ पर है, अभी तो हमारी फाइट स्टार्ट हुई। और तब यहाँ पर देखते हैं कि यूनो की टीम यहाँ पर डंजन के गेट के पास पहुँच जाते हैं। तब यहाँ पर लोटस का लीडर इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा घायल कर देते हैं। और तब यहाँ इसका नाम होता है मार्स, डायमंड किंगडम का लीडर होता है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये आइस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद डायमंड मैजिक होता है, नेमोस अपने आप को हील करने लगते हैं, यूनो क्लॉक्स इससे साथ में लड़ने लगते हैं। लेकिन तब भी ये दोनों के ऊपर हिसाब से भारी कार होता है। तभी यहाँ पर यूनो कहता है कि तुमने मोटरसाइकिल लेके यहाँ से भागो। तभी यहाँ पर यूनो कहते हैं कि आप इसके सामने अकेले नहीं टिकोगे, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और तभी वो कहता है कि माँ और यूनो को कहता है कि क्लॉक से यूनो को कहता है कि हम दोनों इन दोनों के सामने नहीं टिकेंगे। और तभी हम कहते हैं डायमंड किंगडम के हाथ नहीं लगने दे सकते, मैं इसको किसी भी तरह रोक के रखते हैं और बैकअप लेके आना। तभी यहाँ पर यूनो इसकी बात नहीं मानता और इसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। और हम टीम बन कर आए तो टीम बन कर जाएंगे और हम टीम बन कर जाए। मैं इसको अकेला नहीं हरा सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तब यहाँ पर इस आदमी ने धोखे से लक को यहाँ पर पकड़ लिया था। तब यहाँ पर रास्ता नोएल यहाँ पर आ जाते हैं और ये दोनों यहाँ पर देखते हैं कि लक यहाँ पर, जो कि हम अगले पार्ट में देखेंगे। और आई वो कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब मस्ट कर देना ताकि मैं सुना पॉसिबल 100K के टच कर सकते हैं। और एनिमेटर की फैमिली में जो बंदा नया है और जो हमारी वीडियो को देखे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब मस्ट करे ताकि हम लोग ऐसे पॉसिबल 100K को टच कर सकेंगे। और जो बंदा है सब्सक्राइब किए बिना मत जाए, ये मेरे से रिक्वेस्ट है। और जल्दी से हम लोग आगे पार्ट आते रहेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। आप लोग ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया जिसकी वजह से मैं ये सारी वीडियोस ला रहा हूँ।